तो बाटला हाउस एनकाउंटर में इस वक्त का बड़ा फैसला आपको बता दें। जिस तरह से उम्र कैद में बदली दोषी आरिफ की सजा आपको बता दें, मार्च 2021 में निचली अदालत ने आरिफ खान को फांसी की सजा सुनाई थी। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, हाईकोर्ट ने जो निचली अदालत की ओर से फांसी की सजा दी गई थी उसको बरकरार नहीं रखा है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले में आरिज खान की दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन को बरकरार रखा है और हाईकोर्ट से अब आरिज खान को उम्र कैद की सजा मुकर्रर हुई है। इस मामले में जब निचली अदालत से फांसी की सजा हुई थी तो उसके खिलाफ उसको लेकर के उसके खिलाफ आरिज ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी और इसके अलावा निचली अदालत से एक डेथ रेफरेंस भी हाईकोर्ट में आया था, क्योंकि जब निचली अदालत कोई फांसी की सजा देती है तो उस सजा पर अमल होने से पहले हाईकोर्ट की पुष्टि होना जरूरी होता है और हाईकोर्ट दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद में और निचली अदालत का जो जजमेंट है उसकी समीक्षा करने के बाद में यह तय करता है कि क्या निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा जाए या नहीं रखा जाए। क्योंकि सिर्फ निचली अदालत के फैसले से किसी को फांसी की सजा नहीं हो सकती, अमल के लिए जरूरी है कि हाईकोर्ट भी उस फैसले पर मुहर लगाए। तो ऐसे सूरत में निचली अदालत से भी एक रेफरेंस आया था और दूसरी ओर आरिज खान ने भी जो निचली अदालत का फैसला है उसके खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी। आज हाईकोर्ट ने फैसला दिया है और हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को संशोधित कर दिया है। सिर्फ आरिज खान की दोष सिद्धि को बरकरार रखा है, लेकिन अब उसको फांसी की सजा नहीं होगी, फांसी की सजा को उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन इसका ग्राउंड क्या है, आखिर क्यों फांसी की सजा को उम्र कैद की सजा में तब्दील किया गया है, इसकी जानकारी ऑपरेटिव पार्ट जो पढ़ा गया है कोर्ट में उसमें नहीं दी गई है। और जब लिखित फैसले की कॉपी आ जाएगी तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि आखिर हाईकोर्ट के इस आदेश की वजह क्या रही है। लेकिन अगर इस मामले में को देखा जाए तो निचली अदालत का यह कहना था कि एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी का एक मामला है और निचली अदालत ने यहां तक कहा था कि आरिज खान का अपराध कोई सामान्य अपराध नहीं है, ये एक देश के खिलाफ अपराध है और ऐसी सूरत में वो किसी सजा में रियायत का अधिकारी नहीं है और वो जीवन का अधिकार खो चुका है। लेकिन जब हाईकोर्ट में मामला आया तो हाईकोर्ट में जहां एक और सरकारी वकील की तरफ से कहा गया कि इस मामले में इस तरह के सबूत हैं, इस तरह की गवाहियां हैं जो आरिज खान के खिलाफ गुनाह को साबित करती हैं और वो मौके पर मौजूद था और उस पर ऐसे व्यक्ति के कत्ल का इल्जाम है जो कि एक पुलिस अधिकारी थे और अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे थे। लेकिन दूसरी ओर जो आरिज खान के वकील है उनका यह कहना था कि इस मामले में निचली अदालत का फैसला गलत है, वो गलत तथ्यों पर आधारित है और आरिज खान मौके पर ही मौजूद नहीं था और न ही वो वहां से भागा है। उन्होंने इस पर भी सवाल उठाए थे कि जो फोरेंसिक रिपोर्ट है वो इस बात की तस्दीक करती है कि जो बुलेट मार्क हैं वो आतंकियों की साइड में थे, यानी पुलिस ने गोलियां बरसाई आतंकियों पर, आतंकियों की तरफ से पुलिस पर गोली नहीं चली है। तो ये सारी बातें दोनों पक्षों की तरफ से कोर्ट में रखी गई थी। लेकिन गौर करने वाली बात है कि हाईकोर्ट ने दोष सिद्धि के फैसले को बरकरार रखा, यानी पूरी तरीके से हाईकोर्ट इस मामले में जो एमएस खान जो वकील थे दोषी के उनसे की दलीलों से सहमत नजर नहीं आया। लेकिन हाँ, इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में नहीं शायद हाईकोर्ट ने माना है और यही वजह है कि हाईकोर्ट ने जो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं शायद उन पर गौर करते हुए फांसी की सजा को उम्र कैद की सजा में तब्दील किया। अरविंद, बने रहिए आप हमारे साथ। ये बड़ी खबर एक बार फिर से हम हमारे दर्शकों को बता दें। बाटला हाउस एनकाउंटर केस के दोषी आरिफ की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और अदालत में किस तरह की दलीलें पेश की गई और जिस अपील के बाद ये फैसला आया है उसके बारे में भी बताइए कि खान की अपील के संबंध में क्या कुछ सामने आया था उनकी तरफ से। कोर्ट ने आज आरिज खान का जजमेंट कन्विक्शन का अपहोल्ड किया है। उसे सारे जुर्मों जो उसके चार्ज थे उसके लिए दोषी पाया गया है, लेकिन जो डेथ सेंटेंस था वो कंफर्म नहीं किया है, उसको उम्र कैद में कन्वर्ट किया है। डिपार्टमेंट एक बार जजमेंट को देखेगी, कंसिडर करेगी, उसके बाद डेलिब्रेशन करके देखेगी कि उसको फर्दर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के लिए एनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस के लिए कंसिडर करना है या नहीं। तो आतंकी आरिफ को उम्र कैद 19 सितंबर 2008 बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था और उसके बाद आप देखिए किस तरह से दिल्ली बम ब्लास्ट आरोपियों की तलाश में पुलिस का छापा पड़ा था और इसी के साथ साथ इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चली थी निचली अदालत में भी और उसके बाद आज आप देखिए किस तरह से फैसला आया। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की इस मुठभेड़ में जान चली गई थी। 15 मार्च 2021 साकेत कोर्ट ने फैसला सुनाया था इस पूरे मामले को लेकर, बड़ा फैसला था और इसी के साथ साथ आज हमने देखा किस तरह से कोर्ट में फैसला सुनाया गया। तो आतंकी आरिफ को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अरविंद, अगस्त में जानकारी है कि दोषियों के वकीलों और राज्य सरकार द्वारा अपनी दलीलें
रखी गई थी। उसके बाद पीठ ने इस मामले पर अपना फैसला टाल दिया था। क्या कुछ कानूनी कार्रवाई में अब तक सामने आया है, वो अगर आप विस्तार से दर्शकों को समझा सके। देखिए, अगस्त में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद, यानी आरिज खान के जो वकील हैं उनकी दलील सुनने के बाद और जो इस मामले में सरकारी पक्ष है, जो दिल्ली पुलिस के वकील हैं, उनकी जीरें सुनने के बाद, और हाईकोर्ट से तुरंत फैसला आना स्वाभाविक भी नहीं था, क्योंकि आज जो जजमेंट होगा उसमें इस बात का जिक्र होगा कि दोनों पक्षों की ओर से क्या कुछ दलीलें रखी गई हैं और उसके बाद कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले का आधार क्या है। तो लिहाजा ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि अदालत पक्षों की जीरें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लेती है और फिर किसी दिन फैसला सुनाया जाता है। तो अगस्त में सुनवाई पूरी हो गई थी, उस दिन फैसला सुरक्षित रखा गया था, आज फैसला सुनाया गया है। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि हाईकोर्ट ने दोष सिद्धि को बरकरार रखा है, यानी हाईकोर्ट ने इन दलीलों से सहमति नहीं जताई है। जैसा कि इस मामले में दोषी के वकील की तरफ से कहा गया था कि पुलिस की पूरी थ्योरी ही गलत है और आरिज खान मौके पर मौजूद ही नहीं था, आरिज खान वहां से फरार ही नहीं हुआ था और इस मामले में पुलिस वालों पर गोलियां चलाई गई, न कि पुलिस वालों की तरफ से गोलियां चलाई गई, न कि पुलिस वालों पर गोलियां चली। कोर्ट ने दोष सिद्धि को बरकरार रखा है। तो ऐसे सूरत में अगर फांसी की सजा को बरकरार नहीं रखा गया है तो पहली नजर में समझ में आता है कि कोर्ट ने इस मामले में जो मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस होते हैं उनको तवज्जो दी है और उसमें यह आता है कि क्या आरोपी के या गुनहगार के सुधार की गुंजाइश है या नहीं। हालांकि जब ये इस मामले को लेकर के कोर्ट में जीरें चल रही थी तो इस मामले में आरोपी के दोषी के वकील की तरफ से कहा गया था कि उसकी उम्र बहुत कम है, सुधार की गुंजाइश बचती है और ऐसी बात नहीं है कि सुधार की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इस मामले में सरकारी वकील का यह कहना था कि जेल के अंदर से जो रिपोर्ट आई है, जो उसका व्यवहार रहा है, वहां भी उसका व्यवहार संतोषजनक नहीं रहा है। तो ऐसे में दोषी को इस बात के लिए कोई खेद हो, उसके सुधार की कोई गुंजाइश हो, इस बात की संभावना है नहीं। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश को देखना पड़ेगा कि किस वजह से हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला है, लेकिन प्रथम दृष्टया यही समझ में आता है कि रिफॉर्मेशन वाली जो दलील दी गई थी शायद उससे हाईकोर्ट ने कन्विंस होते हुए फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला है। अन्यथा निचली अदालत का जो आदेश था वो बहुत स्पष्ट था और निचली अदालत के आदेश में बहुत सख्त जी अरविंद, थी। निचली अदालत के आदेश में कहा गया था कि ऐसा। बिल्कुल अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।